अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम मीरपुर खास में हैं और हम पोल्ट्री डिपार्टमेंट की हैचरी में जा रहे हैं और आज उनके साथ हम बातचीत करेंगे और पोल्ट्री के हवाले से और बिज़नेस फिजिबिलिटीज़ के हवाले से आपसे बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं और हैचरी में पहुंच के तो फिर बातचीत। मेरा नाम डॉक्टर जाहिद मेमन है और मैं सीनियर वेटनरी ऑफिसर हूँ पोल्ट्री प्रोडक्शन मीरपुर खास में। ये हमारा ऑफिस है यहाँ पे मीरपुर खास में सीड फार्म के बराबर में। मीरपुर खास से कोई 2 किलोमीटर के मुफासले पे है और यहाँ पे हमने जो है वो पोल्ट्री की ऑफिस बनाई हुई है गवर्नमेंट ऑफिसर की तरफ से, लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से। और यहाँ पे हम जो है वो चूजे से लेके और मुर्गी तक जो है वो पालना सिखाते हैं और लोगों को बताते हैं कि किस तरह आप जो है वो मुर्गी से कमा सकते हो और उससे फ़वायद हासिल कर सकते हो। पहली बात ये है कि यहाँ पे पहले जो पुराना ट्रेडिशन था, जो रवाज था, वो ये था कि आमतौर पर लोग जो है वो देसी मुर्गी, जैसे हम सिंधी मुर्गी कहते हैं या देसी मुर्गी, वो पाला करते थे। अगर वहाँ से उसमें ये होता था कि उसकी प्रोडक्शन जो थी वो तकरीबन कोई साल में 60-70 अंडे देती थी। मगर अब जैसे जैसे दौर जदीद में जैसे आप देखिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ी है पर कैपिटा, तो उस हवाले से उस ज़रूरत को मद्देनज़र रख के पोल्ट्री डिपार्टमेंट ने भी कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की हैं। अब हम जो है ख़ास तौर पे यहाँ पे जो है ना एक फ़यूमी, ये मिस्री कहते हैं, उस मुर्गी की पालना करते हैं और ये मैसेज जो है यहाँ पे वो हम जो रूरल कम्युनिटी है उनको भी देते हैं, जिसे हम बैकयार्ड पोल्ट्री कहते हैं ना, कि उन लोगों को ये चीज़ें गांव वाले लोगों तक जाए, जो हमारे रूरल एरियाज में रहते हैं, क्योंकि 70% पॉपुलेशन जो है सिंध की वो बिलोंग करती है हमारे रूरल एरिया से। तो यहाँ पे हम आपको जो है, जो हमने आपको दिखाए थे यहाँ फार्म और हमारी हैचरी जो आप अभी देख के आए हैं, उसमें हमने आपको दिखाया कि हमने किस तरह जो है वो अंडा जो है वो फूटता है, फिर वो अंडे से कैसे वो चूज़ा बनता है, कुछ चीज़ों से कैसे वो मुर्गी बनती है, फिर मुर्गी पालना हम किस तरह करते हैं। बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो मिस्री जो है इसमें ये खुसूसियत है कि ये जो है साल में 200 से 250 अंडे देती है। तो अगर आप एवरेज एक अंडा जो है 15 रुपये का लगा दें तो आप उसका हिसाब लगा लें कि साल में कितने पैसे वो कमा लेती है। दूसरी अहम चीज़ में इसमें यह है कि ये अगर गांव की सतह पे पाली जाए, मिस्री या फ़यूमी जिसे हम कहते हैं, इसको अगर गांव की सतह पे पाला जाए तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि इसमें आम चीज़ें, इसको कोई ख़ास फीड देने की ज़रूरत नहीं है। ये आम जो घर में बची हुई चीज़ें हैं, जैसे खाना हो गया, सालन हो गया, या जो भी चीज़ें, अनाज हो गया, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हैं वो खा के भी वो आपको, ये जो मिस्री मुर्गी है वो आपको अंडा देती है। तो मेरे ख्याल में ये बेहतरीन एक कारोबार है। हमने यहाँ पे एक सिस्टम शुरू किया हुआ है कि लोगों को, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, उनको यहाँ पे हमने ट्रेनिंग का एक मैकेनिज़्म यहाँ पे पोल्ट्री प्रोडक्शन मीरपुर खास में शुरू किया हुआ है कि 15 से 20 दिन या 1 महीने की मुख्तलिफ ट्रेनिंग कोर्सेज जो है वो हम करवाते हैं, ताकि वो लोग जाएँ और जाके ये एडॉप्ट करें, ये टेक्नोलॉजी, ये चीज़ें, ये फार्मिंग बैकयार्ड पोल्ट्री की, और अपने गांव वाले जो लोग हैं, ख़ास तौर पे जो औरतें हैं या मर्द हैं, उनको जाके ये टेक्नोलॉजी सिखाएं ताकि वो छोटे पैमाने पे ये कारोबार कर सके। अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा 20 मुर्गियाँ रखता है तो नॉर्मली तौर पे आपको एक चूज़ा जो है वो 20 से 30 रुपये में हम यहाँ पे अनवैक्सीनेटेड 20 रुपये का, और अगर वैक्सीनेटेड चूज़ा है वो 30 रुपये का यहाँ से देते हैं। वो उस पर खर्चा तो कुछ भी नहीं है। वो 4 माह के बाद आपके वही मुर्गी जो है 20 मुर्गी आपने रखी, 4 माह के बाद आपने ऐसे घर में छोड़ दिया उसको, तो वो 4 माह के बाद अंडा देना शुरू करेगी। अगर वो आपको 20 अंडे भी दे रही है तो आई थिंक कोई 200-300 रुपये आपको वो रोज़ दे रही है। तो उससे उस हिसाब से आपका घर का खर्चा निकलता रहेगा। तो ये मेरा पैगाम है सब दोस्तों के लिए और सब जो बैकयार्ड पोल्ट्री पे काम करना चाहते हैं उनके लिए पैगाम है कि इस चीज़ को एडॉप्ट करें ताकि गुर्बत में कमी हो और पाकिस्तान तरक्की करे, मुल्क खुशहाल हो। और हमारा जो डिपार्टमेंट, उसका स्लोगन भी यही है कि अगर फार्मर खुशहाल है तो जो है वो डिपार्टमेंट भी खुशहाल हो, सिंध
ये जो इसमें जो मैं एक चीज़ आपको ऐड कर दूँ उसमें, ये जो फ़यूमी या मिस्री जो है वो पारे पे या आरे पे नहीं बैठती कुछ। उसके लिए जो है ना आपको देसी मुर्गी 1-2 लेनी पड़ेगी, ताकि वो अंडे अगर आपको फर्टाइल अगर अंडे हैं, वैसे आमतौर पे आम मादा 10 मादा पे 1 नर हम रखते हैं। अगर फ़र्क करें वहाँ पे आपने ब्रीडिंग के लिए रखा हुआ है, आप चाहते हैं कि आपका फार्म बढ़े, सिर्फ अंडे बेचने नहीं है, कुछ उसमें से चूज़े भी पैदा करने हैं, तो उसका तरीका ये है कि हम क्या करते हैं कि देसी मुर्गियाँ वो तो 2-4 रखते हैं ताकि वो आरा करे, क्योंकि ये जो मिस्री है ये आरा नहीं करती, 21 दिन यानी वो अंडे पे बैठती नहीं है। वो जो सिंधी मुर्गी है या देसी मुर्गी वो बैठती है ना। इसी वजह से हमने ये हमारे पास हैचरी लगी हुई है, इसी वजह से लगी हुई है कि हमारे पास काफ़ी प्रोडक्शन है, काफ़ी मुर्गियाँ मैंने जैसे आप देख के आए वहाँ पे। तो हमें जो है बिल्डिंग पर्पज़ के लिए, हमें फार्म बढ़ाने के लिए चूज़े जहाँ पे हम बेचते भी हैं, एक चूज़ा जो है वो अनवैक्सीनेटेड अगर है तो 20 रुपये का, अगर वैक्सीनेटेड है तो 30 रुपये का हम ये चूज़ा यहाँ पे बेचते हैं। इसी वजह से ये जो है हमने इंक्यूबेटर या आप हैचर कहते हैं इसको, जो 21 दिन जो है वो इस पर हम अंडा रखते हैं, उसको वही 98 फ़ारेनहाइट या 37 सेंटीग्रेड जो है कुदरती तौर पे जो उसको चाहिए वो यहाँ पे मुहैया होता है, जो माँ की तरफ से होता है टेम्परेचर, वो यहाँ पे हम देते हैं। ये वहाँ जो मुर्गी है वो रोटेट करती रहती है अंडे को, तो इस मशीन की खूबी ये है कि ये भी अंडे को रोटेट करती है। यहाँ पे हमने डेट्स लगाई हुई हैं मुख्तलिफ तरीके की, ये कब के ये रखे हुए हैं। ये फर्ज करें 31 तारीख लगी हुई है, फिर 16 तारीख लगी हुई है, फिर 8 तारीख लगी है। 21 दिन के बाद हम क्या करते हैं, 18 दिन के बाद इसको निकाल के दूसरी मशीन में शिफ्ट करते हैं, और उसके बाद जो है हम जो है यहाँ पे हमने बराबर में हमने लगाया हुआ है अपना ब्रीडिंग हाउस बनाया हुआ है छोटा सा। हेड होगा 98 फ़ारेनहाइट 37 सेंटीग्रेड मैंने आपको बताया था। फिर हम उसको क्या करते हैं कि यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, इसको ब्रीडिंग हाउस कहते हैं हम उसको। इस पर हम जो है इसको टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। पहले हफ्ते में जब चूज़ा छोटा होता है तो उसको 95 फ़ारेनहाइट देते हैं पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में 5 फ़ारेनहाइट कम करते हैं, वो 90 फ़ारेनहाइट हो जाता है। फिर तीसरे हफ्ते में 85 फ़ारेनहाइट, फिर चौथे हफ्ते में 80, फिर 5वें हफ्ते में 75 फ़ारेनहाइट पे आ जाता है। फिर हम जो है उसको शिफ्ट कर देते हैं, जो हम आप हाउस देख के आए हो वहाँ पे हम शिफ्ट कर देते हैं ताकि बच्चों की परवरिश वहाँ पे हो। और 4 माह के बाद, ये 16 हफ्ते या 4 माह के बाद वो अंडा देना मुर्गी शुरू कर देती है। ये फिर किलो ले लेना इसका, किलो ये जो बीकर है ड्रिंकर है ये किलो ले। खुशहाल है पाकिस्तान खुशहाल। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच।